हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारे बच्चे जब भी मुझे वॉच कर रहे हैं उस समय के लिए भी सबको नमस्ते। हम लोग बेटे थोड़ा सा वीडियो में कुछ कमियां भी रही, मैंने महसूस किया कि जैसे नीट जेई पढ़ाने में कहा था नहीं कर पाया। कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उन बच्चों का था कि पेपर है जल्दी से आप कर दीजिए, उसमें मैं व्यस्त हो गया। लेकिन अब यहाँ से बेटे जैसे मैं पढ़ाऊँगा इंस्टेंट मीन्स उसी क्षण, मैं फिजिक्स की भाषा बोल रहा हूँ, उसी क्षण आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कराएंगे और हमको उसी से रिलेटेड जितने नीट के क्वेश्चन होंगे बेटे मैं आपको तत्काल कराते ही चलूँगा। ये हमारा अब प्लान है आज से जो नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पीछे के चैप्टरों में डे बाय डे बीतने के बाद देखेंगे, समय जब मिलेगा तो मैं बेटा आ जाऊँगा टॉपिक पर। आइए आज चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है बेटा मोशन इन प्लेन। चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हमें क्या ज़रूरत हुई, इसको जानिए बेटे। मोशन इन प्लेन में हुआ क्या है, क्यों पढ़े बेटे। हमने अभी तक वन डायमेंशन, टू डायमेंशन पढ़ा। जब मैं 3 डायमेंशन पढ़ने लगा तो मैं डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी, नीड पड़ी। जब मुझे 1, 2 की बात बच्चे 3D की बात करने लगे तो वहाँ मुझे बेटे एक्सिस की ज़रूरत पड़ी, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी, जिसे हमने अब वेक्टर पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। हम वेक्टर पढ़ना शुरू किया है। तो वेक्टर के इंट्रोडक्शन से पहले हम कुछ बताना चाह रहे हैं, बच्चे हमारे सुनेंगे। मैंने एक बैग लिया बेटे। सपोज किया बच्चे क्लास में आते हैं, फर्स्ट डे क्लास में आते हैं, तो क्लास के बैग में लिखा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस लिखा है 4 मीटर। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की बात करिए। डिस्प्लेसमेंट लिखा 4 मीटर नॉर्थ। फिर बात आती बेटे वर्क की। फिर उसकी बैग में लिखा है बेटे 7 जूल। फिर उसकी बैग पर फिर एक और फिजिकल क्वांटिटी लिखी है। सारी फिजिकल क्वांटिटी मैंने 9th 10th का लिया जिससे हमारे बच्चों को याद आ जाए। फोर्स की बात आई तो फोर्स लिखा है 10 न्यूटन। सपोज करिए बेटे ईस्ट लिखा है। जब बच्चा बैग को लेकर के क्लास में जा रहा है, उसके क्लास में बैग में रखा हुआ है, लिखा था ऐसे बैग में, तो सारे बच्चे आपस में बात करने लगे कि ध्यान से देखो बैग में कुछ चीज़ें अच्छी लिखी हैं, कुछ चीज़ों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो बच्चों ने आपस में बात करना शुरू किया कि एक चीज़ तो कमियां दिख रही हैं। कैसी कमियां दिख रही हैं बेटे? कुछ फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन लगा है और कुछ के साथ नहीं लगा है। बच्चों ने आपस में बात को गुनगुनाना शुरू किया कि बैग में 4 मीटर डायरेक्शन नहीं, 4 मीटर नॉर्थ, 4 जूल नो डायरेक्शन, 10 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन लिखा है। तो बच्चों ने आपस में बात ही कर रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी पर ऐसे वैल्यूज दी गई हैं। जब फिजिकल क्वांटिटी पर ऐसी वैल्यू दी गई हैं तो बच्चों के मन में बात आने लगी। जब बच्चे आपस में बात करने लगे कि हमारे पास 2 टाइप की बैग में फिजिकल क्वांटिटी है, वह 2 टाइप क्या है? एक के पास डायरेक्शन है और डायरेक्शन दूसरों फिजिकल क्वांटिटी के पास नहीं है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास दिशा है बेटे,
कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दिशा नहीं है। फिर दूसरी बात आई, एक स्पेशल बच्चा है, क्लास का टॉपर है, उससे पूछा गया, वो लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और दूसरी चीज उसने अपने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखा हुआ है, वो स्पेशल लिख करके आया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख के लाया है, और बेटे उसने क्या लिख के लाया है, स्ट्रेन। इनकी कहानी अलग है। इनकी कहानी ये है बेटे, इनकी पोजीशन, जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। इनका अलग ही कॉन्सेप्ट था। तो मेरे पास दो चीज़ मिला। पहली बात इसको समझिए, मैं एडिशनल टॉपिक है, इसको मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा। क्या नंबर को मैग्नीट्यूड कहा बेटे, नंबर को मैग्नीट्यूड कहा, तो क्या मैं कहा कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है, कुछ के पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब हुआ जिसके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है उसको बेटा मैंने क्या बोला, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। उनको क्या बोला बेटे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब हुआ जिसके पास डायरेक्शन है उसे क्या बोलेंगे, फिर जिसके पास डायरेक्शन है बेटे उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। वेक्टर मीन्स क्या होता है, डायरेक्शन। अब डिफिनीशन क्या लिखेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज दोज फिजिकल, क्या लिखेंगे बेटा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिनके पास मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर। है कौन सी क्वांटिटी, मैं अब एग्जाम्पल लिखूं बेटे, दिख रहा है फोर्स, दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये सब दिख रहे हैं। आ रहा है, नीचे कर दो थोड़ा सा। तो मैंने क्या पाया बेटे, फोर्स लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है उसे मैं क्या बोला, वेक्टर। जिसको क्या बोला, वेक्टर। और जिसके पास केवल क्या है बेटे, मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन नहीं है, तो क्या, हाँ, विच हैव फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्या, स्केलर क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन इज नोन एज क्या बेटे, स्केलर। एग्जाम्पल की बात यहां भी लिखिए, कौन कौन अपने पास, डिस्टेंस, स्पीड और क्या बेटे, वर्क। हम लोग इतनी बातें पढ़ लिया कि इस बैग में बच्चे ने जो लिख करके लाया है, जिनके पास डायरेक्शन नहीं है वह स्केलर हैं, जिनके पास डायरेक्शन है वह क्या है बेटे, वेक्टर हैं। ये मैं बता दिया, शायद बच्चों को समझ में आ गया।
अब दूसरी बात फिर आगे बढ़ रही है। आगे हमें क्या बताना है? आगे मुझे फिर बताना बेटे, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी यहां बची हुई है, उसको देख लीजिए। टेंसर बताना चाह रहे हैं, टेंसर पढ़ लीजिए पहले। टेंसर क्या है? मैं यहां इन सबको निकाल दिया, इस बैग को छोटा बना दिया। मुझे अब क्या बताना है? ये बेटे एडिशनल है, या तो आप हायर बीएससी क्लास पढ़ते या कंपटीशन में पढ़ेंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। ये सभी फिजिकल क्वांटिटी टेंसर है बेटे। क्या लिखा? पूरा नाम लिख दें, नहीं बच्चे समझ नहीं पाएंगे। क्या बोल दिया इसको? टेंसर। तो टेंसर कौन सा है बेटे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, ये सब टेंसर है। आगे चल के पढ़ेंगे, जिनकी मैग्नीट्यूड फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन क्या करता है बेटे? जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रही है ना, सर्कुलर पाथ चलेगी तो उसकी पोजीशन क्या, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर चले, या ये कहिए ना तो वह स्केलर है, ना तो बेटे क्या है, वेक्टर। जो क्वांटिटी ना स्केलर है ना वेक्टर है, उसे हम टेंसर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, टेंसर इस वेक्टर कहते हैं। ना वो स्केलर है ना वो वेक्टर है, कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। अब आगे पढ़ते हैं वेक्टर के टाइप्स। वेक्टर के टाइप्स आइए देखें, हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए वेक्टर के टाइप्स देखिए बेटा। टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले एक छोटी चीज और बता दें। रिप्रेजेंट वेक्टर के पास क्या होता है, अभी आपने पढ़ लिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है बेटे, तो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सुनिए ध्यान से। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के लिए मैं बेटा लाइन को रिप्रेजेंट किया, डायरेक्शन के लिए बेटे एरो। हमारा कहना है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और वेक्टर हैव टू थिंग्स, वन इज द मैग्नीट्यूड, अनदर इज द डायरेक्शन। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम लाइन लेंथ खींचते हैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए बेटे क्या लाते हैं? एरो। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद फिर हम आते हैं टाइप्स पे। मैं टाइप्स यहीं से लिखूं या यहाँ से लिखूं, समझाना है हम बच्चों को। पहला मैं बेटे आपको बताना चाहता हूं इक्वल वेक्टर। क्या लिखा बेटे? इक्वल वेक्टर। वेक्टर के पास क्या होता है बोलो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आगे क्या लिखा है? इक्वल। इसका मतलब है हम इक्वल मैग्नीट्यूड में लेंथ क्या ले लें? सेम ले लें। लेंथ क्या ले लें? सेम। और डायरेक्शन भी बेटे क्या ले लें? सेम। मानते हैं वेक्टर ए है, इसको मानते हैं वेक्टर बी है, इसको मानते हैं वेक्टर ए है, इसको मानते हैं वेक्टर बी है। अब ऐसे ग्राफ में दिए हुए वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते? क्या लिखेंगे? टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। क्या बोला? सुनिए। टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर if they have equal, if they have both
सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नहीं समझ में आया? तो हम लिख दें कि लिखेंगे? आप लिखेंगे तो लिख दे रहा हूं, वैसे आप लिखा करिए, हमारे लिखने के चक्कर मत रहिए बेटा। लिखेंगे क्या? टू वेक्टर्स आर said equal vector if both, ध्यान दीजिए, अब आ रहा हूं आंसर देने, both मैग्नीट्यूड बोलो एंड डायरेक्शन क्या? सेम। इफ बोथ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बेटे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्या होगी? सेम होगी। एंगल क्या मिलेगा? 0 डिग्री मिलेगा। एंगल क्या मिलेगा? 0 डिग्री। कोई दिक्कत? अब बेटे हमने क्या बता दिया आपको? इक्वल वेक्टर। अब दूसरा लिखो बेटा, निगेटिव वेक्टर। लिखो लिखो बेटा, निगेटिव वेक्टर। अब हम पढ़ाने चल रहे हैं निगेटिव वेक्टर। आइए, यहां पर बेटे मैं निगेटिव लिख रहा हूं। यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटा? नेगेटिव। क्या लिखा? नेगेटिव। अब नेगेटिव में बेटे यहां क्या आएगा? माइनस। ध्यान सुनना, नेगेटिव में क्या होगा बेटे? हम मैग्नीट्यूड को नेगेटिव कभी नहीं कह सकते। मैग्नीट्यूड मीन्स लंबाई, लेंथ। लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं होगी। मैग्नीट्यूड कुल मिला के समझो नेगेटिव, हाँ मैग्नीट्यूड नेगेटिव, लेकिन दिशा नेगेटिव हो सकती है कब? हम जाए पूरब आप जाओ पश्चिम, हम जाए पूरब आप जाए पश्चिम, तो क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। तो ये नेगेटिव पॉसिबल है। तो बेटे किसी एक के एरो के डायरेक्शन को बदल दीजिए, किसी एक की दिशा को बदल दीजिए, चाहे इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए। अब यहां क्या डिफिनीशन लिखेंगे? टू वेक्टर आर सेड टू बी, यहां पर अनइक्वल लगा लीजिए, जगह नहीं है मेरे पास। अब लिख दें नेगेटिव वेक्टर्स इफ क्या लिखेंगे बेटे? सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। इफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन हो गया, सुनिए ध्यान से, मेरा एंगल भी बदल जाएगा। कितना? 180। एंगल कितना बच जाएगा बेटे? 180 बन जाएगा। आप बना डालिए इसको। समझ में आया सबको भैया? ए बाबू समझ में आ गया? सारे बाज गर्ल्स डन? राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो बताने चल रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसलिए सुनेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन मेरे टंग से, जीवा से जो शब्द निकलेंगे उसे आप बढ़िया से याद रखेंगे। अगर याद रखेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो लिखिए, हेडिंग डालिए,
सेटिस्फाई हैं? ठीक, आइए टॉपिक की बात करें फिर आगे। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। बड़ा सुंदर टॉपिक है और मेरे बच्चे अगर ध्यान से सुनेंगे तभी मैं उनको समझा पाऊंगा और कुछ ऐसा उनके बीच रिजल्ट निकालूंगा आपको समझाने के लिए। देखिए ध्यान से, पैरेलल के लिए क्या मैं कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। इक्वल हो जाए, क्या इक्वल हो जाए? मैग्नीट्यूड, हाँ समझ तो रहे हैं। क्या सेम हो जाए? डायरेक्शन क्या हो जाए? बोले नहीं, आवाज नहीं आई। हाँ अब आवाज आई। फिर एक बच्चा कहता है डायरेक्शन सेम ले ले, डायरेक्शन सेम ले लें लेकिन मैग्नीट्यूड घटा बढ़ा ले तो क्या पैरेलल होंगे? बोलो। हम बताएंगे तब कि तुम्हारे कहने से यार। हाँ वो देखो तो अपने आप ही हका दिया, नहीं समझ में आया? दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड हो या अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तो लिख दें। क्या लिखें? इक्वल आर नॉट इक्वल, बोलो आगे। मैग्नीट्यूड हो गया, समझ में आ गया बात? ये इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल, बोल ही नहीं रहे यार। इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल हाँ, लेकिन दिशाएं, डायरेक्शन सेम होंगी। बट सेम डायरेक्शन। अब आप लोग लिखते चलेंगे, अगर समझ में आता चलेगा, समझ में आ भी गया होगा। सुनिए बेटे, तो मैं पैरेलल वेक्टर समझा लिया ना? का बराबर भी हो सकते हैं और छोटे बड़े हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन एक काम हो, दिशाएं तो कैसे होंगे? हाँ, छोटा भाई भी चले और बड़ा भाई भी चले और दोनों सेम दिशा में जाएं, क्या होंगे? हाँ क्या होंगे? हाँ अभी का आवाज आई, कान तक नहीं आवाज आती, समझ नहीं आता। अब आइए एंटी पैरेलल में। एंटी पैरेलल में क्या होगा? फिर यहां क्या कहिए, यहां भी बोलो इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे और बेटे क्या अनइक्वल मैग्नीट्यूड होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी? और यहां पर एंगल 0 डिग्री और यहां 180 डिग्री, तब क्या बोलेंगे? कैसे वेक्टर हैं? हाँ, इक्वल नॉट इक्वल फिर लिखेंगे, बट क्या लिखेंगे? अपोजिट। तो लिख लीजिए, समझ में आ गया क्या? पक्का? कोई ऐसा है जिसको ना आया हो? हाँ घर जाकर वीडियो देख लेना। इक्वल नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन।
आए बेटे, टॉपिक आगे बढ़े। देखिए, अब मैं एक इसके लिए स्टार बना दे रहा हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है? अब बेटे एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। हम एक कहने जा रहे हैं बेटे, इक्वल वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं। इक्वल वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन। कहने का मतलब है पैरेलल वेक्टर का दायरा बड़ा है। पैरेलल वेक्टर का दायरा क्या बड़ा है? वह इक्वल भी रखता है और बोलो यार, हाँ बोलो तभी आगे, नहीं आएगा नहीं। इक्वल भी हो सकता है ना? तो अब बात क्या पड़ रही है? जब इसका दायरा बड़ा है, इक्वल में एक ही कंडीशन है, इक्वल लेंथ, इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल क्या, सेम डायरेक्शन। तो बिटिया बेटे समझो, पैरेलल का दायरा बड़ा है। पैरेलल का दायरा क्या है? बड़ा है। बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? इक्वल वेक्टर पैरेलल हो सकता है। इक्वल वेक्टर पैरेलल, लेकिन पैरेलल इक्वल क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? छोटे और बड़े हैं। इसलिए कह रहा है, हे पैरेलल, तुम्हारा बराबरी मैं नहीं कर सकता, लेकिन पैरेलल कहता है इक्वल से मैं तुम्हारा बराबरी कर सकता हूं। इसलिए मैं लिखना चाहता हूं, इक्वल वेक्टर बराबर है किसके? बोलो, पैरेलल के। लेकिन पैरेलल इक्वल वेक्टर के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल में लिख दिया। अगर मैं समझा ना पाया हूं तो मुझे बताइए, मैं दोबारा बताऊं। फिर सुन लीजिए, इक्वल वेक्टर की शर्त क्या है? मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे, डायरेक्शन सेम होगी। वो पैरेलल के पास है, पैरेलल के पास, इसलिए बराबर हो सकता है। इसलिए बराबर क्या करता है? हो सकता है। लेकिन इसके पास बराबर और बराबर के नहीं है, इक्वल और क्या है? नॉन इक्वल है। तो पैरेलल इक्वल बनने को तैयार नहीं है। ये है शर्त पढ़ाई की। समझ रहे हमारी बात को? तो मैंने आप लोगों को शायद समझा दिया। क्या इक्वल पैरेलल हो सकता है, पैरेलल इक्वल नहीं हो सकता है। मैंने आपको बहुत साफ शब्दों में कहा, क्योंकि पैरेलल इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बाद इक्वल और अनइक्वल हैं। इक्वल और अनइक्वल, तो अनइक्वल कैसे इक्वल बनेगा? नहीं बनेगा। बोलो, नहीं बनेगा ना, इसलिए बन सकता नहीं है। अब बेटे आगे आइए, टॉपिक फिर समझिए। अब यहां बात समझिए, अपोजिट क्या लिखेंगे? अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स की बात करिए। फिर अब इसकी बात कर रहा हूं। अपोजिट में क्या था बेटे? मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। और डायरेक्शन क्या है? तो क्या हुआ? अपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल हो सकता है, लेकिन एंटी पैरेलल अपोजिट, समझ में आ गया? तो यहां क्या लिखेंगे? अपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल हो सकता है। तो मैं कैसे दिखाऊं आपको? मैं इसको अभी हटा ही देता हूं। अब इसकी बात यहां पर
लिख लें। अब यहां बेटे अपोजिट की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? एंटी पैरेलल हो सकता, टिक लगा देंगे, लेकिन एंटी पैरेलल से अपोजिट क्रॉस कर देंगे। बस समझाने में कामयाब हुआ। चलिए आगे बढ़े फिर। अब बेटे आगे आइए, नेक्स्ट टॉपिक को देखिए। पैरेलल एंटी पैरेलल को खत्म किया। अब हम लोग आते हैं, बड़ी अच्छी टॉपिक लेते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आप लोगों को नीट का भी मिल जाएगा। नीट का भी क्वेश्चन आप आ जाएंगे। नल वेक्टर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? और एक शब्द लिख दिया, जीरो वेक्टर। अब मेरे बच्चे फिर ध्यान देंगे, नल और जीरो वेक्टर। वेक्टर में आपने बताया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बताया ही, समझ में आया भी? भैया इसके आगे क्या लगा है? हाँ, जीरो लगा है। इसका मतलब है द वेक्टर विच हैव क्या? जीरो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो गया ना? हो गया। अब सुनो, मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो एरो किस पर लगाओगे? किसी पर नहीं। एरो का पता? हाँ, डायरेक्शन आर्बिट्री हो जाएगी। खूब ध्यान सुनिए तभी आएगा, मजेदार टॉपिक है ये। जीरो हो गया ना, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बिटिया लाइन खींच करके बेटे उस पर एरो लगाते थे ना। जब मुझे हेड पता ही नहीं है, टोपी कहां लगाएंगे? पता है टोपी कहां लगाएंगे? पता नहीं, टोपी उड़ती रहेगी, उसको मिलेगा नहीं क्या हेड? तो बिना मैग्नीट्यूड के कैप, मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन नहीं लगाई जा सकती है। बिना हेड के कैप कहां लगाएंगे? तो इसका मतलब है डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन को एक नया नाम लिख रहे हैं, मैथ का टर्म है आर्बिट्री, स्वच्छंद, फ्री जिसे कहते हो। हाँ, आर्बिट्री के बाद क्या लिखेंगे? फ्री। आर्बिट्री में स्वच्छंद, कोई भरोसा नहीं कहां चल रहा है। अब आइए इसको ध्यान दीजिए। मैग्नीट्यूड का पता नहीं है तो डायरेक्शन का भी पता नहीं है। हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है तो डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा? आर्बिट्री हो जाएगा। आता कैसे है ये ध्यान रखिए पहले, बेटा ध्यान दो। जैसे वेक्टर ए में से वेक्टर ए घटाएंगे तो जानते क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर मिलेगा। किसी जीरो को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? जीरो। दूसरा एक और तरीका है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ये थोड़ा सा बेटे एडिशनल है, दिमाग को सोचना, आप परेशान मत होना। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बोलिए। हाँ, जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर आ गया। देख लीजिए जीरो वेक्टर के एग्जांपल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, जीरो वेक्टर हो गया। कोई बॉडी फेंक दीजिए ऊपर, टॉप पर जब पहुंचती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो, जीरो वेक्टर हो गया। ये सब एडिशनल नॉलेज है, ध्यान दीजिएगा। हमारी पेन सर्कुलर पोजीशन करते हुए फिर अपनी पोजीशन में आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाँ, जीरो वेक्टर है। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? अब बेटे
मैंने दो पहले कहा था, अभी तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दो क्वेश्चन नीट के हैं। आज ही की टॉपिक पढ़ाई हुई, दो क्वेश्चन नीट के आपको लेने चल रहा हूँ। अब मैं एक गलती मुझसे हुई कि यहाँ जीरो लिखना था बेटे, मैं दोनों वेक्टर लगा दिया। इसको अपनी कॉपी में सुधारेंगे। जीरो इंटू वेक्टर इंटू जीरो वेक्टर, यही नीट का क्वेश्चन भी है, और हमसे यही जल्दी में लिख दिया, उसके लिए सॉरी बेटे। देखियो आगे क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है 92 में आया था बेटे, 92 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटे? क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ A क्रॉस 0 will be इक्वल टू, इसने तीन ऑप्शन दिया। पहला दिया बेटा 0, दूसरा दिया बेटा उसने A, थर्ड दिया बेटे जीरो वेक्टर, फोर्थ दिया यूनिट वेक्टर। बेटे अभी अभी हम क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर मैं जीरो को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो वेक्टर। ये आपका आंसर 3 की तरफ इशारा कर रहा है। यही आप लोग को मैं पहले कहा था कि जो पढ़ाएंगे वो आपको नीट में मिलेगा। नीट का क्वेश्चन है 92 में आया है ऑल इंडिया पीएमटी में। ऑल इंडिया पीएमटी में मैं सीधे क्वेश्चन को भी आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी है, आप देख लेंगे 92 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखने चल रहा हूँ आगे। हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम लोग छोटे से शहर भले रहता है लेकिन कर सकता है, हिम्मत जुटाना पड़ेगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर अगला क्वेश्चन बेटे 1995 में आया है। विच क्वांटिटीज आर नॉट वेक्टर? विच quantities are not vector। मेरे बच्चे ध्यान देंगे। स्पीड, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा टार्क, फोर्थ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन फिर सुन लें। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी? तो कौन बेटे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? बोलो। स्पीड नहीं है। स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दूसरी चीज ध्यान दीजिए। फिर मैंने अभी बताया, अगर इसमें आपको फिर पूछ लेता, क्वेश्चन बना लीजिए, बता देता ना वेक्टर है ना स्केलर, ना वेक्टर है ना। अब अगला क्वेश्चन बना दे इसी में हम, इसके बाद इस लेक्चर को एंड करता हूं। अगला क्वेश्चन बना दूं फिर बेटे, नॉट वेक्टर एंड हाँ स्केलर। एक क्वेश्चन मैं बना लिया अपने बच्चों के लिए, वही मैं लिखूंगा जो मैं भी बताया था। ना तो वेक्टर है ना तो स्केलर। क्या लिख दिया जाए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ क्या बेटा? इनर्शिया। दूसरा मैंने क्या लिखा था? स्ट्रेन। अब यहां लिख दो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड। हमें क्वेश्चन अपने मन से बना लिए। अब बेटे हमारे कहेंगे
क्वेश्चन में आया है ना तो वेक्टर है ना तो स्केलर, इसका मतलब वो है क्या? टेंसर। बोलो है क्या वो? हाँ, टेंसर क्वांटिटी है। और आपने दिमाग में आप लोग फिर बैठा लीजिए, टेंसर क्वांटिटी की कोई दिशा नहीं होती है। सुन लो बेटा ध्यान से, लड़कियां ग सुने। ऐसी क्वांटिटी टेंसर कही जाती है जिनका बेटे हर पॉइंट पर डायरेक्शन, क्या लिख रहा हूं बेटे? बोलो, डायरेक्शन और क्या? मैग्नीट्यूड क्या हो बेटे? चेंज हो। ये आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ाया आज, दोनों क्वेश्चन जो पढ़ाया बेटे उसको एक साथ ले लिया। समझ में आ गया मेरी बात? आपको समझ में आया? एक टेंशन नया था जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट पर क्या होती है? अलग होती है। बजान लो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट पर क्या होती है? अलग होती है। इसलिए बेटे हम लोग अब इस पॉइंट को यहीं पर क्लोज करते हैं। अब हम लोग कभी अभी और वेक्टर्स के टाइप्स हैं, कल स्टडी करेंगे, ठीक है? और आप लोग बढ़िया सा पढ़िए और अपना लाइक सब्सक्राइब कैसे भी समझ में आता है आप कमेंट जरूर कर दें, इसलिए कि जैसे मैं आपको रिजल्ट आने पर आपको हम लोग गुड एक्सीलेंट बेस्ट देते हैं, ये जरूर लिखें बेटे और अपने साथियों को भी बताएं। इसके बाद धन्यवाद। थैंक यू क्लास।